हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत रसायन के न्यूमेरिकल्स। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है mg से mg+2 और Zn+2 से Zn। मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। के लिए E0 सेल का मान ज्ञात कीजिए। दिया है E0 mg+2, ऑक्सीकरण की वैल्यू तो दी है ये, और अपचयन की वैल्यू दी है ये। मैग्नीशियम और जिंक की अभिक्रिया की वो रिएक्शन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हम इसे इस तरह लिखेंगे रिएक्शन के रूप में। पहले mg से mg+2 और यहाँ पर Zn+2 से Zn। इनको संतुलित करने के लिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी +2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ जाएगा mg प्लस Zn+2 से mg+2 प्लस Zn। तो हम इसको कहेंगे, जो ये ऑक्सीकरण की थी, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। ऐसे ही इसे लिख लेंगे अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, और इनको सोल्व करके जो आएगी उसे लिख देंगे पूर्ण सेल अभिक्रिया। जिस क्षण पर धनात्मक आवेश होता है वो क्षण एनोड, उस क्षण को एनोड कहते हैं, और जिस क्षण पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। एनोड पे ऋणात्मक वो होता है और कैथोड धनात्मक होती है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। सूत्र है ये E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसमें दोनों का अपचयन लेंगे। अपचयन ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू E0 सेल इज इक्वल टू E0 Zn+2 से Zn माइनस E0 एनोड की छड़ क्या थी ये। इसका अपचयन लेना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे mg+2 से mg। अब हमें सॉरी आपको दिखानी होगा यहाँ पे, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमें दोनों का अपचयन लेना है। कैथोड वाली छड़, इसका अपचयन ऑलरेडी है Zn+2 से Zn, और माइनस E0 एनोड, एनोड जो छड़ है उसका भी अपचयन लेंगे। तो हम अपचयन के लिए ऐसे लिख लेंगे mg+2 से mg। अब आगे हमें प्रश्न में दिया है, प्रश्न में ये दिया है, तो अब हम आगे ये लिखेंगे। प्रश्न में दिया है E0 mg+2 से mg इज इक्वल टू -1.5 वोल्ट, और इसमें E0 Zn से Zn+2 इज इक्वल टू
1 वोल्ट। तो इसका ऑक्सीकरण है, इसका अपचयन करके लिख लेंगे हम ई नोट Zn+2 से Zn इज इक्वल टू -1 वोल्ट। तो ये हमें प्रश्न में दिया था, इसका ऑक्सीकरण था, हमने अपचयन कर लिया। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ई नोट सेल इज इक्वल टू -1 वोल्ट -1.5 वोल्ट इज इक्वल टू -1 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.5 वोल्ट। ई नोट सेल इज इक्वल टू प्लस 0.5 वोल्ट। ये ही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि कोई सेल इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है कि निखिल से निखिल +2 और Ag+1 से Ag, तो सेल समीकरण देखिए। पहला फर्स्ट तो ये क्वेश्चन ही है बनता है इसमें। सेकंड, कौन सी छड़ एनोड तथा कौन सी कैथोड का कार्य करेगी। थर्ड, कौन सी छड़ ऋणात्मक होगी तथा कौन सी धनात्मक होगी। और फोर्थ पार्ट है इसका, ई नोट सेल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है निकिल का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान +1.0 वोल्ट है तथा एसी का मानक अपचयन विभव का मान +1.5 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम पहला पार्ट सोल्व करते हैं कि पहले हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। निखिल से निखिल +2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और ऐसे ही यहां पर Ag+1 +2 इलेक्ट्रॉन और इससे बन रहा है Ag। हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। और ऐसे ही इसको लिख लेंगे हम अपचयन अर्धसेल समीकरण या अभिक्रिया। और इनको सॉल्व करके ये आएगी निखिल प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, निखिल प्लस Ag+1 से निखिल +2 से निखिल 2+2 Ag। इसको लिखेंगे हम पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि कौन सी छड़ एनोड तथा कैथोड का कार्य करेगी। तो जो जिस छड़ का ऑक्सीकरण होता है वो छड़ तो करती है एनोड की तरह कार्य, और जिस छड़ का अपचयन होता है वह छड़ करती है कैथोड की तरह कार्य है। तो इसका आंसर यही होगा कि एनोड तो होगी Ni की छड़ और कैथोड होगी Ag की छड़। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि कौन सी छड़ ऋणात्मक होगी तथा कौन सी छड़ धनात्मक होगी। तो ऋणात्मक छड़ तो होगी निखिल की और धनात्मक छड़ होगी Ag की, क्योंकि जो छड़ एनोड की तरह कार्य करती है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है और जो छड़ अपचयन की तरह कार्य करती है उस पर धनात्मक आवेश होता है। अब हमारा फोर्थ पार्ट था कि ई नोट सेल का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया है निखिल का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान +1.0 वोल्ट तथा Ag का मानक अपचयन विभव का मान +1.5 वोल्ट। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है
ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इन दोनों छड़ों का अपचयन होता है। तो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे कि ई नॉट निखिल का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसकी वैल्यू है 1 वोल्ट। तो हम इसका अपचयन करके लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार। तो ई नॉट निखिल +2 से निखिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 वोल्ट। और सेकंड हमें दिया है ई नॉट Ag+1 से Ag, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Ag+1 से Ag माइनस ई नॉट निखिल +2 से निखिल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5 +1 और इसका आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उन्हें भी हमारी आने वाली वीडियोस का फायदा हो सके। धन्यवाद।